हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके अध्ययन में। हमारी बाल विकास के सिद्धांतों को याद करने की ट्रिक से याद करने की श्रृंखला में ये अगली वीडियो है। तो देखते हैं किस तरीके से हम इन सिद्धांतों को ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहली ट्रिक है हमारी, यानी कि मनोविज्ञान को मन का मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना है? ये माना है पॉपुलॉजी ने। किसने माना है? पॉपुलॉजी ने माना है। तो आइए अब देखते हैं इसको किस तरीके से हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो मनोविज्ञान को मन का विज्ञान, तो यहाँ पे शब्द क्या आ रहा है? एक शब्द आ रहा है मन। हमें यहाँ पे इसमें से क्या शब्द पकड़ना है? मन को पकड़ना है। और यहाँ से पकड़ना है, किसको पकड़ना है? इस यहाँ से पकड़ना है पाप। तो मनोविज्ञान को मन का मस्तिष्क का विज्ञान, यानी कि मन, अगर मन में क्या है? पाप। तो भाई साहब, मन में अगर पाप है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ना तो ना तो कोई व्यक्ति कहीं पे भी सफल होगा, ना ही वो कहीं कामयाब होगा। तो कुल मिला के अगर मन में अगर पाप है, ठीक है, तो मन में अगर पाप है तो मनोविज्ञान बिल्कुल भी मस्तिष्क में नहीं आएगी। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। भाई, मनोविज्ञान मस्तिष्क में बिल्कुल नहीं आएगी। कब नहीं आएगी? अगर आपके मन में क्या है? पाप है। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। मनोविज्ञान को मन का मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना है? पॉपुलॉजी ने माना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। बुद्धि का बुद्धि का और बुद्धि खा का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है हैग ने। तो देखिए, ये सिंपल है। बुद्धि का खा है, बस ऐसे याद रखना है आपको कि बुद्धि का खा है। बुद्धि का खा है, बुद्धि का खा है, सीधी। अगला देख लेते हैं। न्याय दर्शन या प्रतिदर्शन का सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है थॉमसन ने। किसने दिया है? थॉमसन ने। तो अब देखिए किस तरीके से इसको हम याद रख सकते हैं। तो इसमें आ रहा है न्याय दर्शन। दर्शन में क्या आ रहा है? सन। इसमें भी इधर क्या आ रहा है? दर्शन में सन। और यहाँ पे भी क्या आ रहा है? थॉमसन में आ रहा है सन। तो न्याय दर्शन, ये प्रतिदर्शन का सिद्धांत किसने दिया है? थॉमसन ने दिया है। बहुत ही इजी है और आराम से आपको इस तरीके से याद हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुकारक सिद्धांत। और बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है थॉर्नडाइक ने दिया है। तो थॉर्नडाइक, तो अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा थॉर्नडाइक को हम किससे रिलेट करते हैं। थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक मतलब डाइक मतलब बाइक। डाइक मतलब क्या है? बाइक से इसको हम क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? बहुकारक की। किसकी बात हो रही है? बहुकारक की। तो भाई, बहु जब कार से जा सकती है, बहु मतलब बहु यानी कि बाइक की बात कर रहे हैं हम। तो बहु जब कार से जा सकती है तो वो बाइक से भी जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। बहु अगर कार से जा सकती है तो बाइक से भी जा सकती है, या फिर बहु अगर बाइक से जा सकती है तो कार से भी जा सकती है। तो बहुकारक और थॉर्नडाइक का सिद्धांत, इस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। ठीक है, इसके बाद है हमारा पदानुक्रमिक वृद्धि, पदानुक्रमिक वृद्धि का सिद्धांत। और ये दिया है बर्ट और बर्मन ने दिया है। ठीक है, बर्ट और बर्मन ने इस सिद्धांत को दिया है, पदानुक्रमिक। तो देखिए किस तरीके से इसको हम याद रख सकते हैं। पदानुक्रमिक में आ रहा है क्रमिक। क्रमिक, क्रमिक का मतलब क्या होता है? क्रम में लगाना। ठीक है, और क्रम में क्या लगाना है भाई साहब? क्रम में लगाना है वर्णन, यानी बर्तन। तो पदानुक्रमिक वृद्धि का सिद्धांत, यानी कि क्रम में क्या लगाना है? बर्तन। बर्तन क्या लगाने? क्रम में लगाने हैं, सीक्वेंस में लगाने हैं। तो क्रम में लगाने हैं बर्तन। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। पदानुक्रमिक वृद्धि का सिद्धांत, बट और वर्णन, यानी कि बर्तनों को क्रम में लगाना। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आरबी कैटल। प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आरबी कैटल। अब देखिए इसको किस तरीके से हम याद रख सकते हैं। प्रतिकारक, प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक आरबी कैटल। कैटल में क्या आ रहा है? तल। ये क्या आ रहा है? तल। ठीक है, और इधर हम देख सकते हैं तल, तल। और ये क्या है? कैट। यानी इसमें से हम दो शब्द निकालेंगे। एक तो कैट निकालेंगे, क्या निकालेंगे? कैट निकालेंगे। और एक निकालेंगे तल, यानी कि प्रतीक। यहां से क्या देखेंगे? प्रतीक। प्रतीक देख रहे, प्रतीक किसके? कैट के। प्रतीक यानी कि चिन्ह, और चिन्ह किसके? कैट के। यानी कि बिल्ली के चिन्ह देख रहे हैं हम। कहां पे देख रहे हैं? तल में देख रहे हैं। कहां पे देख रहे हैं? तल। तल मतलब जमीन एक तरीके से। ठीक है, धरातल की हम बात कर रहे हैं। तो वहां पे हम क्या देख रहे हैं? कैट के चिन्ह देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कैट के प्रतीक। कैट के प्रतीक कहां पे देख रहे हैं? तल में देख रहे हैं। तो प्रतीकात्मक सिद्धांत, यानी कि आरबी कैटल, कैट, कैट के प्रतीक
कहाँ पे देख रहे हैं हम, तल में। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट हार्मिक का सिद्धांत, और हार्मिक का सिद्धांत दिया है मैकडूगल ने। किसने दिया है, मैकडूगल ने दिया है। तो अब देखिए इसको किस तरीके से हम याद रख सकते हैं, हार्मिक, और हार्मिक को हम याद रखेंगे हार्दिक। हार्मिक मतलब हार्दिक, हार्मिक यानी हार्दिक। और हार्दिक स्वागत जब हम किसी का करते हैं तो हम हिंदुस्तानी कैसे करते हैं, गले लग के करते हैं। किस तरीके से करते हैं, गले लग के किसी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो हार्मिक का सिद्धांत, मैकडूगल, गल मतलब गले लगना। ठीक है, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। तो आइए एक बार रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। तो मनोविज्ञान को मन का मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना है, पोपोलॉजी ने माना है। और यानी कि इसको किस तरीके से हम याद रख सकते हैं, मन में अगर पाप है तो मनोविज्ञान, मनोविज्ञान को मस्तिष्क में हम नहीं बिठा सकते हैं एक तरीके से, यानी मनोविज्ञान को नहीं सीख सकते हैं। तो यानी मन में अगर पाप है तो हम ये नहीं सीख सकते हैं। तो मन में पाप नहीं होना चाहिए, तो मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान। ठीक है, उसके बाद बुद्धि का है, बुद्धि का है, बुद्धि का है। उसके बाद न्याय दर्शन, प्रतिदर्शन और थॉमसन, सब में सन आ रहा है, तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। बहुकारक सिद्धांत, बहु अगर कार से जा सकती है तो बाइक से भी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद पदानुक्रमिक, क्रमिक मतलब क्रम में लगाना, क्रम में क्या लगाना है, बर्तन यानी बर्मन, सॉरी वर्णन। तो पदानुक्रमिक वृद्धि का सिद्धांत, वर्ड और वर्णन। ठीक है, इस तरीके से आप रख सकते हैं। उसके बाद प्रतिकारक सिद्धांत, तो प्रतिकारक सिद्धांत दिया है कैटल ने दिया है। और कैटल को किस तरीके से याद रख सकते हैं, यानी कि प्रतीकात्मक में से निकालेंगे प्रतीक। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, प्रतीक देख रहे हैं। किसके देख रहे हैं, कैट के देख रहे हैं। और कहां पे देख रहे हैं, तल में देख रहे हैं। ठीक है, कैट के देख रहे हैं, तल में क्या देख रहे हैं हम, प्रतीक देख रहे हैं, एक तरीके से उसके चिन्ह देख रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको हम याद रख सकते हैं। उसके बाद है हार्मिक, और हार्मिक मतलब हार्दिक। और हार्दिक स्वागत हमारे यहाँ कैसे करते हैं, गले मिलकर करते हैं, गले मिलकर यानी मैकडूगल। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको याद रख सकते हैं। और ये जितनी भी दोस्तों मैंने ट्रिक बनाई है, ये वाली और इससे जो पहली वाली वीडियो वाली जितनी भी है, एक भी मैंने सारे जितने भी साइकोलॉजी के सिद्धांत हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए बनाया है। कोई भी शब्द कहीं पर भी मैच नहीं करेगा। आप जैसे सोच रहे होंगे न्याय दर्शन, दर्शन में सन इस तरीके से थॉमसन मैंने बना दिया, तो दूसरा इस तरीके से बनेगा ही नहीं, यानी कि कंफ्यूजन का कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इसको इस तरीके से बिल्कुल जैसे मैं बता रहा हूँ एज इट इज अगर आप ग्रेड करते हैं तो आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होगा, और डेफिनेटली ये सारे आपको बिल्कुल कंठस्थ याद हो जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं और सिद्धांत इसके। तो आइए देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा सिद्धांत है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। और तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, ये दिया है आरवी कैटल ने। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से इसको हम याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे है तरल ठोस, तरल ठोस में क्या है, तल यानी तल। और तल की जब कभी बात आती है तो हम देखते हैं किसको, आरवी कैटल यानी तल। तल यहाँ पे भी है और तल यहाँ पे भी है। तो इस तरीके से इसको हम आसानी से पहचान सकते हैं जब कभी भी तरल ठोस यानी तल की बात आएगी, तल मतलब कैटल। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है इसको। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे बहुबुद्धि का सिद्धांत। और बहुबुद्धि का सिद्धांत ये किसने दिया है, ये दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। और हार्वर्ड गार्डनर, और इसको हम किस तरीके से याद रख सकते हैं कि ये क्या है, गार्डन, गार्डनर मतलब गार्डन। और गार्डन को सजाने के लिए, भाई गार्डन को अगर हमें सजाना है तो बहुत सारा दिमाग मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा, हमें बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब बहुबुद्धि, बहुबुद्धि। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत मतलब हार्वर्ड गार्डनर, गार्डन को सजाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब बहुबुद्धि। ठीक है, बहुबुद्धि यानी बहुत सारी बुद्धि हमको लगानी पड़ेगी गार्डन को सजाने के लिए। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद है त्रितंत्र का सिद्धांत। और त्रितंत्र का सिद्धांत, तो त्रितंत्र का सिद्धांत किसने दिया, स्टेनबर्ग ने दिया है। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरीके से हम याद रख सकते हैं, त्रितंत्र, यहाँ पे है त्रितंत्र। ठीक है, तो त्रितंत्र मतलब त्रितंत्र कोई ऐसा तंत्र है जिसको हम क्या बोलते हैं, त्रितंत्र एक कोई तंत्र है। ठीक है, उससे तंत्र से हम क्या करें, तंत्र मतलब एक कोई औजार है। ठीक है, कोई औजार है, तो इस औजार से हम क्या है, बर्गर, स्टेनबर्ग मतलब बर्गर को काट रहे हैं। बर्गर को किससे काट रहे हैं हम, त्रितंत्र से। त्रितंत्र से क्या काट रहे हैं हम, स्टेनबर्ग यानी बर्गर, स्टेनबर्ग, बर्ग से बन गया बर्गर। और बर्गर को किससे काट रहे हैं, त्रितंत्र से काट रहे हैं। किससे काट रहे हैं, त्रितंत्र से काट रहे हैं हम बर्गर को। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं त्रितंत्र का सिद्धांत, स्टेनबर्ग। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, आगमन और निगमन विधि के प्रतिपादक कौन है, अरस्तु।
तो आगमन आपको इसी से याद रखना है, आगमन में आ, और आ से अरस्तु, ठीक है, आ से अरस्तु और आ से आगमन। और बिल्कुल आगमन और निगमन दोनों एक ही ने दिया है, तो इस वजह से दोनों आराम से इसी से याद हो जाएंगे, आ से आगमन, रा से अरस्तु, और निगमन भी अरस्तु, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि। तो इसके प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक। आगमन और सॉरी प्रोजेक्ट और योजना विधि, इसके प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसको हम याद रख सकते हैं। किलपैट्रिक, और इसमें है प्रोजेक्ट विधि। तो अगर कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, अगर हमें कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है या फिर कोई योजना योजना अगर योजना को किसी को अंजाम देना है, तो हमें क्या अपनानी पड़ेगी? स्मार्टनेस अपनानी पड़ेगी। और स्मार्टनेस मतलब ट्रिक, जैसे हम अभी अपना रहे हैं इतने सारे सिद्धांतों को याद करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है? स्मार्टनेस है, और स्मार्टनेस मतलब हम ट्रिक से कम समय में बहुत सारे सिद्धांतों को याद कर रहे हैं। तो उसी प्रकार प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट में किसी प्रोजेक्ट को अगर कंप्लीट करना है या किसी योजना को कंप्लीट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमको ट्रिक अपनानी पड़ेगी। ट्रिक यानी कि किलपैट्रिक। तो प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो ट्रिक यानी किलपैट्रिक, और योजना तो किलपैट्रिक, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मॉन्टेसरी विधि। और मॉन्टेसरी यानी मारिया मॉन्टेसरी, ये तो सेम टू सेम है बिल्कुल। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? मारिया मॉन्टेसरी है, तो आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा है खोज विधि। खोज विधि या फिर एक ह्यूरिस्टिक विधि। तो इसके प्रतिपादक कौन है? आर्मस्ट्रांग। तो देखिए किस तरीके से इसको हम याद रख सकते हैं, खोज विधि और ह्यूरिस्टिक विधि। तो यहाँ पे शब्द आ रहा है आर्मस्ट्रांग। आर्मस्ट्रांग यानी कि हमारी जो आर्मी है, इंडियन आर्मी है, वो खोज कैसी करती है? स्ट्रॉन्ग खोज करती है। तो आर्मी हमारी कैसी खोज करती है? स्ट्रॉन्ग खोज करती है, बिल्कुल, मतलब कोई चूक वहां पे छोड़ती नहीं है, बिल्कुल बारीकी से क्या करती है? खोज करती है। कौन करती है? हमारी आर्मी। आर्मी यानी आर्म स्ट्रॉन्ग, आर्म स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आर्मी स्ट्रॉन्ग तरीके से क्या करती है? खोज करती है। तो इस तरीके से हम खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, आर्म स्ट्रॉन्ग, इसको याद कर सकते हैं। तो एक बार रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं। सबसे पहले तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, आरबी कैटल। तरल में आ रहा है तल, यानी आर को हम साइलेंट करते हैं तो शब्द बनता है तल, और तल यानी कि कैटल, ठीक है। उसके बाद बहुबुद्धि, बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर। और गार्डन को सजाने में क्या लगता है? बहुत सारा दिमाग चाहिए, तभी जाके हम उसको अच्छी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। आपको पता होगा हर कोई किसी भी चीज को मतलब प्रॉपर तरीके से डेकोरेट नहीं कर पाता है, यानी सजा नहीं पाता है। तो उसके लिए भी क्या लगता है? दिमाग लगता है। तो दिमाग कितना लगता है? बहुत सारी बुद्धि लगती है, मतलब बहुत बुद्धि लगती है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद त्रितंत्र का सिद्धांत, त्रितंत्र, त्रितंत्र मतलब त्रितंत्र से हम क्या काट रहे हैं? स्टेनबर्ग यानी बर्गर। क्या काट रहे हैं? बर्गर काट रहे हैं। किससे काट रहे हैं? त्रितंत्र से काट रहे हैं। तो त्रितंत्र का सिद्धांत स्टेनबर्ग, स्टेनबर्ग बर्गर, इस तरीके से याद रख सकते हैं। उसके बाद आगमन अरस्तु, आगमन अरस्तु, आगमन अरस्तु। तो आगमन और निगमन दोनों अपोजिट है एक दूसरे की। इसमें उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, इसमें नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। तो आगमन से अरस्तु, ठीक है। और इससे भी याद रख सकते हैं हम आगमन, आगमन मतलब उदाहरण से, ठीक है। आगमन में क्या कहां से चलते हैं? उदाहरण, उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। तो आगमन से यानी तीन चीज हमने याद रखी, आगमन यानी उदाहरण से नियम की ओर, और आगमन से अरस्तु, ठीक है। और दूसरा फिर इसका अपोजिट है बिल्कुल, यानी आगमन अगर अरस्तु है तो निगमन भी क्या होगा? अरस्तु होगा। और निगमन मतलब पहले नियम से चलते हैं उदाहरण की ओर, ठीक है, पहले नियम। तो उसके बाद है हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट विधि यानी योजना विधि। और प्रोजेक्ट की बात आती है या किसी योजना को कंप्लीट करने की बात आती है, तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, ट्रिक, ठीक है। तो ट्रिक से हम क्या कर सकते हैं? ट्रिक मतलब एक तरीके से स्मार्टनेस चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। तो किलपैट्रिक, प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि किसने दी? किलपैट्रिक ने दी। उसके बाद मारिया मॉन्टेसरी, मॉन्टेसरी विधि किसने दी? मारिया मॉन्टेसरी ने दी, सेम टू सेम है। उसके बाद खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि। खोज विधि मतलब आर्मस्ट्रांग ने दी। आर्मस्ट्रांग यानी कि आर्मी हमारी कैसी खोज करती है? स्ट्रॉन्ग खोज करती है। आर्मी कैसी खोज करती है? स्ट्रॉन्ग खोज करती है। तो इस तरीके से हमने ये सिद्धांत समझे। तो आइए देखते हैं और सिद्धांत इसके कौन कौन से हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट सिद्धांत हमारे कौन कौन से हैं। और नेक्स्ट है हमारा प्रश्नावली विधि। तो प्रश्नावली विधि, इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक है वुडवर्थ।
तो आइए देख लेते हैं ट्रिक के माध्यम से किस तरीके से इसे हम याद रख सकते हैं। तो प्रश्नावली यानी कि प्रश्नावली की बात कर रहे हैं हम। प्रश्नावली में बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं कि कौन नहीं कर पाते हैं उनको, बुड़बक बुड़बक नहीं कर पाते। ठीक है, तो प्रश्नावली में बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं, तो जो बुड़बक होते हैं ना, बुड़बक बुड़बक का मतलब है कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो वो नहीं कर पाते हैं सवालों को, तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। प्रश्नावली के बहुत सारे सवालों को बुड़बक यानी कि बुड़बक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नोत्तरी विधि। प्रश्नोत्तरी और प्रश्नोत्तरी विधि के प्रतिपादक कौन है? यह है सुकरात। कौन है? सुकरात है। तो देखिए किस तरीके से इसको हम याद रख सकते हैं। सुकरात, सुकरात यानी कि रात। ठीक है, और बात हो रही है प्रश्नोत्तरी की। तो प्रश्नोत्तरी वाला खेल सबको पता है, एक ही प्रश्नोत्तरी वाला खेल है, और वो कौन सा है? केबीसी। कौन सा है? केबीसी। केबीसी, और केबीसी कब आता है? रात में। केबीसी कब दिखाया जाता है? रात में दिखाया जाता है। और किससे संबंधित है? प्रश्नोत्तरी से संबंधित है। ठीक है, प्रश्न पूछते हैं उत्तर देते हैं, यानी प्रश्न उत्तर प्रश्नोत्तरी से संबंधित है। तो प्रश्नोत्तरी विधि सुकरात। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। उसके बाद संवाद। संवाद संवाद विधि, इसके प्रवर्तक कौन है? प्लूटो है। और जो प्लूटो है ये क्या, यानी सुकरात के ही शिष्य थे। ठीक है, तो इसको देखिए किस तरीके से हम याद रख सकते हैं। संवाद, संवाद मतलब एक तरीके से वार्तालाप। ठीक है, और संवाद चल रहा है। संवाद कैसा चल रहा है? यानी कि ज्ञान का संवाद चल रहा है, जितना ज्ञान लूटना है लूट लो प्लूटो। ठीक है, यानी कि संवाद कैसा चल रहा है? बहुत ज्ञान की बातें चल रही है, ज्ञान की बातें चल रही है, उनमें से जितना ज्ञान लूटना है लूट लो प्लूटो। संवाद की बातें चल रही हैं, जितना ज्ञान लूटना है लूट लो प्लूटो। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं मन का सिद्धांत, परमाणुवाद का सिद्धांत, बालू के ढेर का सिद्धांत, और तत्वों का सिद्धांत। ये सब किसके सिद्धांत है? ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत हैं। और थॉर्नडाइक के बहुत सारे सिद्धांत मैं ऑलरेडी करा भी चुका हूँ, तो लेकिन उसके बाद में ये कुछ और हैं। वैसे मैं स्पेशल जिनके भी डबल डबल या फिर एक से ज्यादा जिनके नाम हैं, उन सबकी पर्टिकुलर एक ऐसी वीडियो लाऊंगा जिनमें सिर्फ एक, जैसे थॉर्नडाइक और थॉर्नडाइक से रिलेटेड जितने भी इसके सिद्धांत है वो कंप्लीट होंगे। पावला पावला से संबंधित जितने भी सिद्धांत है वो एक वीडियो में कवर होंगे। ठीक है, तो उसमें मैं बताऊंगा। तो आइए देख लेते हैं इसको किस तरीके से हम याद रखेंगे। मात्रा का सिद्धांत, परमाणुवाद का सिद्धांत, बालू के ढेर का सिद्धांत, और तत्व का सिद्धांत। इसको हम सिर्फ एक ही से याद रखेंगे। और कैसे रखेंगे? हमको याद रखना है बालू के ढेर का सिद्धांत। ठीक है, बालू के ढेर का सिद्धांत, इसमें शब्द आ रहा है बालू। क्या शब्द आ रहा है? बालू। आपको याद रखना है बालू। तो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक 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 में क्या आ रहा है? ठंडाई। थॉर्नडाइक में शब्द क्या आ रहा है? ठंडाई। ठीक है, ठंडाई, ठंडाई मतलब ठंड। ठीक है, तो ठंडी कौन होती है? बालू। बालू आप कभी भी देखना गर्म नहीं मिलेगी बालू में, जैसे भी आप हाथ उसमें घुसाओगे बालू में, तो बालू कैसी मिलेगी आपको? ठंडी मिलेगी। ठीक है, ठंडी से याद रखेंगे थॉर्नडाइक। ठीक है, तो बालू के ढेर का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। पहले तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब उसके बाद में अब देखो किस तरीके से हम इसी से इन तीनों को लिंक करते हैं। तो बालू के ढेर का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। उसके बाद में परमाणु का सिद्धांत। तो परमाणु का सिद्धांत इन्होंने क्या बोला है? जो बालू के जो कण होते हैं, बालू के जो कण होते हैं, वो भी क्या एक तरीके से परमाणु की तरह ही होते हैं। एटम होते हैं, छोटे छोटे एटम्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे परमाणु से मिलकर के अणु बनते हैं। जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको क्या बोला है इन्होंने? परमाणु बोला है। ठीक है, तो बालू को क्या बोला है? एक तरीके से बालू के जो कण होते हैं उनको बोला है इन्होंने परमाणु। तो परमाणुवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक। ठीक है, तो परमाणुवाद, और इसी तरीके से जो ये कण है, इन्हीं से मिलकर के क्या बना? तत्व बना है। तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया? तत्व भी बोल दिया। तो जहां भी परमाणुवाद मिल जाए, तत्व का सिद्धांत मिल जाए, तो कौन है? थॉर्नडाइक। ठीक है, तो उसी हिसाब से जो मात्रा की बात हो रही है, ये मात्रा की बात भी किससे संबंधित है? इसी बालू के ढेर के सिद्धांत से ही संबंधित है। तो इस तरीके से बालू का सिद्धांत, परमाणुवाद का सिद्धांत, बालू के ढेर का सिद्धांत, तत्व का सिद्धांत, प्रवर्तक कौन है? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत। तो चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत ये किसने दिया है? ये दिया है टॉलमैन ने। किसने दिया है? टॉलमैन ने दिया है। अब देख लेते हैं किस तरीके से इसको हम याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे कौन है? टॉलमैन। टॉलमैन को हम बोलेंगे टेलर। क्या बोलेंगे? टेलर। टेलर। टॉलमैन का क्या बना दिया हमने? टेलर बना दिया। और टेलर आपने देखा होगा
कि कभी भी आप कपड़े सिलवाने के लिए जाओगे तो वो क्या है, जगह जगह पे क्या लगाता है, चिन्ह लगाता है। क्या लगाता है, चिन्ह लगाता है, अपने हिसाब से चिन्ह लगाता है कि कहाँ से काटना है, कहाँ से क्या बनाना है, उस हिसाब से वो अपने निशान लगाता है, तो चिन्ह लगाता है। तो टोलमैन एंड टेलर, और टेलर की जब कभी बात आएगी तो चिन्ह की बात आएगी, चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत। तो चिन्ह कौन लगाता है, टेलर लगाता है, यानी कि टोलमैन लगाता है। इस तरीके से उसके बाद में हम याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत। तो चिन्ह मतलब चिन्ह कौन लगाता है, टोलमैन यानी टेलर लगाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट सिद्धांत है मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। और मनोलैंगिक विकास सिद्धांत किसने दिया है, ये दिया है सिगमंड फ्राइड ने। किसने दिया है, सिगमंड सिगमंड फ्राइड ने। किसने दिया है, सिगमंड फ्राइड ने दिया है। अब देखिए किस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। मनोलैंगिक में आ रहा है मन, क्या आ रहा है, मन, और मन, और यहाँ पे क्या आ रहा है, सिगमन, सिगमन, ये क्या है, ये भी मन है। सिगमंड हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में अगर क्या लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, सिगमंड फ्राइड। तो सिगमंड यानी कि किस तरीके से लिखेंगे, सिगमंड, सिगमंड फ्राइड। ठीक है, तो सिगमंड में यहाँ पे भी क्या आ रहा है, मन आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है मन, सिगमंड। तो सिगमंड फ्राइड यानी मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। और ऐसे ही इसका एक सिद्धांत और है, कौन सा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में भी क्या है, मन आ रहा है पहले, और प्रवर्तक कौन है, सिगमंड फ्राइड यानी कि मन। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो आइए एक बार इसका रिवीजन देख लेते हैं किस तरीके से। तो प्रश्नावली विधि, प्रश्नावली विधि मतलब प्रश्नावली विधि में बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो गुड़वट टाइप के गुड़वक होते हैं, उन पे वो प्रश्न हल कभी होते नहीं है। ठीक है, तो प्रश्नावली विधि यानी कि वुडवर्थ। ठीक है, उसके बाद प्रश्नोत्तरी विधि, प्रश्नोत्तरी विधि के प्रतिपादक कौन है, सुकरात है। तो प्रश्नोत्तरी यानी प्रश्नोत्तर का खेल कब आता है, रात को आता है। और कौन सा है, केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति। तो ये कब आता है भाई, रात में आता है, रात मतलब सुकरात। ठीक है, सुकरात में क्या छुपा हुआ है, रात छुपी हुई है, और यहाँ पे प्रश्नोत्तर वाली बात है। तो प्रश्नोत्तरी सुकरात। ठीक है, प्रश्नोत्तरी विधि सुकरात। कैसे पता चलेगा कि प्रश्नोत्तरी यानी कि सुकरात में क्या है, रात, और रात में क्या आता है, केबीसी, केबीसी संबंधित होता है हमारा प्रश्नोत्तरी से। तो इस तरीके से इसको रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं संवाद विधि। और संवाद विधि किसने दी है, प्लूटो ने दी है। संवाद मतलब वार्तालाप, और वार्तालाप किस कैसी हो रही है, यानी कि ज्ञान का संवाद हो रहा है, ज्ञान की वार्तालाप हो रही है। जितना भी ज्ञान लूटना है लूट लो, कौन, प्लूटो। ठीक है, लूट लो, लूटो से प्लूटो बन गया हमारा। ठीक है, और संवाद यानी कि संवाद, संवाद विधि प्लूटो। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। उसके बाद मात्रा का सिद्धांत, मात्रा का सिद्धांत, परमाणुवाद का सिद्धांत, बालू के ढेर का सिद्धांत, तत्व का सिद्धांत, और डोए। ठीक है, थॉर्नडाइक याद रखना है, ठंडाई। थॉर्नडाइक क्या याद रखना है, ठंडाई। और ठंड, ठंडाई मतलब ठंड, और ठंड हमेशा किसमें होती है, बालू में ठंड होती है। आप देखना मतलब कितनी भी गर्मी हो उसमें बालू में अंदर आपको क्या मिलेगी, ठंडाई मिलेगी। ठीक है, तो बालू के ढेर का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। इसी से संबंधित है परमाणुवाद का सिद्धांत, क्योंकि इन्होंने जो कण है बालू के उसको क्या बोला है, परमाणु बोला है। तो परमाणुवाद का सिद्धांत, और उन्हीं से परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर तत्व बना है, तो तत्व का सिद्धांत। ठीक है, और उन्हीं को कणों को क्या, उन्हीं की मात्रा, मात्रा को रिलेट किया है, तो मात्रा का सिद्धांत, परमाणुवाद का सिद्धांत, बालू के ढेर का सिद्धांत, तत्व का सिद्धांत, ये सब किसने दिए, थॉर्नडाइक ने दिए। ठीक है, वैसे इससे पहले हमने जितने भी जगह पे रिलेट किया है वो किससे किया है, बाइक से रिलेट किया है, लेकिन यहाँ पे हमने किया है थॉर्नडाइक यानी ठंडाई। ठीक है, जब भी बालू की बात आएगी तो ठंडाई से हम रिलेट करेंगे। उसके बाद देखते हैं चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत। और चिन्ह पूर्णाकार, तो चिन्ह कौन लगाता है, चिन्ह हमेशा देखना टेलर लगाता है। ठीक है, चिन्ह कौन लगाता है, टेलर लगाता है कपड़े पे। तो चिन्ह से हम याद रखेंगे, चिन्ह पूर्णाकार चिन्ह लगाता है टेलर। तो टॉलमैन, टेलर से कौन बना, टॉलमैन बन गया। उसके बाद मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, मनोलैंगिक में मन, और सिगमंड में आ रहा है मन, तो मन से मन। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और पसंद आ रही होगी। इससे पहले भी हमने इससे रिलेटेड सिद्धांतों से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दी है। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी यानी कि किसी भी सिद्धांत पर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, ये अभी हमने स्पेशल यूपी टेट के लिए मतलब जो एग्जाम है परसों का, तो उसके लिए ये हमने यहाँ पे बनाई है, क्योंकि उसमें ज्यादातर क्या है, फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो फैक्चुअल यानी कि डायरेक्टली सिर्फ सिद्धांत और उसके प्रवर्तक पूछे जाते हैं। तो उसको आराम से मतलब इसको पढ़ के, इसको यानी कि इन वीडियो को देख करके आप डेफिनेटली
उसमें पेपर को कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।